Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर बच्चों आपका स्वागत है। लगातार आप लोग फर्स्ट ईयर बीकॉम से ध्यान कॉमर्स में स्टडी कर रहे हो बच्चों, पर अनलकीली कोरोना के कारण हमें पूरा सेमेस्टर 5 ऑनलाइन स्टडी करना पड़ा बच्चों, और सेमेस्टर 6 की शुरुआत भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों जैसे मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आती जाएगी, कोरोना का डर और जोखिम कम हो जाएगा, हम आपके लिए ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर देंगे। तब तक बच्चों हमें ऑनलाइन ही पढ़ना होगा, जिससे आपका और हमारा दोनों का रिस्क सेफ हो जाए। अब बच्चों सेमेस्टर 6 के अंदर जो सब्जेक्ट आपको स्टडी करने हैं, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन का सब्जेक्ट मिलेगा। ट्यूशन के अंदर 3 सब्जेक्ट ही है बच्चों, पर चौथा सब्जेक्ट हम लोग एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, यानी टीवाई बीकॉम सेम 5 की कंडीशन में जो मैनेजमेंट अकाउंट 1 था, अब आगे रन होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट। सेम बच्चों स्टैटिस्टिक्स एज इट इज सेम 5 की तरह आएगा। उसके बाद थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों एडवांस अकाउंट एंड ऑडिटिंग 2। ये मेन 3 आपके कैलकुलेशन के सब्जेक्ट रहेंगे बच्चों। पर सेमेस्टर 6 के अंदर मैंने आपको एफआई से बोला हुआ था कि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कैलकुलेशन का आएगा, जो आपको 100% रिजल्ट में मदद करेगा, और वो सब्जेक्ट है बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर 40 से 45% कैलकुलेशन आएगा और बाकी थियरी आएगी। और जहां बच्चों सब्जेक्ट हाफ हो, उसकी हम कोई फीस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यानी सेम फीस स्ट्रक्चर आएगा 9000। 3 सब्जेक्ट आपको स्टडी करने हैं, पर उसके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हम लगभग जो भी 40-50% कोर्स कैलकुलेशन का है, वो आपको कैलकुलेशन करवा देंगे, जिससे आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट 4 हो गए। यानी बच्चों आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सेमेस्टर 3 के बाद। लास्ट टाइम सेमेस्टर 6 के अंदर ऑप्शन है आपके पास 4 स्कोरिंग सब्जेक्ट के आधार पे आपके रिजल्ट को इंप्रूव करना। भरे कोरोना की सिचुएशन मार्केट में बच्चों, पर जो मेहनत करने वाला बच्चा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो चारों सब्जेक्ट में आउटस्टैंडिंग प्रिपरेशन करेंगे हम और जबरदस्त रिजल्ट इंप्रूव करेंगे। नाउ वी आर टेकिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, गुजरात यूनिवर्सिटी पैटर्न 70 मार्क्स पेपर स्टाइल। अब बच्चों जनरली हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होगा पूरा सब्जेक्ट कैसे रन होता है, उसकी एक पेपर स्टाइल देखते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर बच्चों रहेगा सबसे पहले क्वेश्चन 1A स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 का, जिसमें आएगा सम ऑफ मटेरियल 14 मार्क्स। ऑप्शन में क्वेश्चन 1A1 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 सम ऑफ मटेरियल 7 मार्क। क्वेश्चन 1A2 में आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में से ही सम ऑफ लेबर 7 मार्क। और क्वेश्चन 1B में आएगा बच्चों एमसीक्यू, एनी 4 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 6 4 मार्क्स। यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 पूरा पहला यूनिट आपको टोटल 18 मार्क्स देगा एमसीक्यू के साथ। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन 2A, जिसमें आपको स्टडी करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 सम ऑफ सेल्स और प्रॉफिट वेरिएंसेस 14 मार्क्स। ऑप्शन में क्वेश्चन 2A1 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 सम ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स 7 मार्क्स। क्वेश्चन 2A2 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 सम ऑफ वेरिएबल ओवरहेड 7 मार्क्स, यानी 14 ऑप्शन 7 7। और क्वेश्चन 2B में बच्चों सेम 1 की तरह एमसीक्यू एनी 4 आउट ऑफ 6 4 मार्क्स। यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्ड ये टॉपिक मैं आपको समझा देता हूं, तो उसके 1-2 दोनों पार्ट मिलके आपको टोटल 36 मार्क की मदद रहेगी। और बच्चों मेरा प्रॉमिस है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है कॉस्ट की, जिसके अंदर मैं आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेबल टेक्निक सिखाऊंगा, जिसके अंदर बच्चों 14 मार्क का क्वेश्चन आप विद इन 14 मिनट्स कंप्लीट कर लोगे। तो एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज जो ध्यान कॉमर्स के बच्चों को मिलता है, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 के अंदर बच्चों और 2 के अंदर मैं आपको दिलवाऊंगा। Now we are taking question number 3 in management accounting 2 subject, sum of capital budgeting 14 marks। ऑप्शन में बच्चों क्वेश्चन 3A1 में सम ऑफ कैपिटल बजट 7 मार्क्स। क्वेश्चन 3A2 में सम ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी 7 मार्क्स। और क्वेश्चन 3B में बच्चों एमसीक्यू आपको अटेम्प्ट करना है एनी 3 आउट ऑफ 5 3 मार्क्स। यानी थर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं बच्चों कैपिटल बजट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको टोटल 17 मार्क्स रिसीव होंगे। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन 4A अगेन कैपिटल बजटिंग
सम 14 मार्क्स। ऑप्शन में क्वेश्चन 4A कैपिटल बजटिंग सम 14 मार्क्स एंड क्वेश्चन 4B में बच्चों MCQ एनी 3 आउट ऑफ 5 यानी 17 मार्क का चौथा क्वेश्चन रहेगा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट को स्टडी करते हो और ये जो पेपर स्टाइल देखते हो तो उसमें 2 वर्ड के ऊपर पूरा सब्जेक्ट है, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1-2 और उसके बाद बच्चों कैपिटल बजटिंग 1 एंड 2 और एक स्मॉल प्यारा सा टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी बच्चों मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर आप चाहो तो 100% 70 आप आउट ऑफ 70 कवर कर सकते हो। ग्रेट सब्जेक्ट, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर बच्चों आप सबसे पहले आपके लिए ऑनलाइन में हम स्टार्ट करेंगे प्यारा सा छोटा टॉपिक कैपिटल बजटिंग। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजट में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बजटिंग, जिसके अंदर बजट का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बजट, estimation of any expenses, income or any other item related with business for a particular future period is known as budget। यानी फ्यूचर के कोई भी पीरियड का बच्चों एक्सपेंडिचर का, इनकम का या कोई भी आइटम का एस्टिमेशन करो तो उसे बजट कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड बजट मीन्स फ्यूचर प्लानिंग, भविष्यनु आयोजन। यानी ये पूरा टॉपिक बच्चों फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अब कैपिटल बजट वर्ड समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सपेंसेस के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, जिसमें सबसे पहला वर्ड है बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यानी जो बिजनेस के रूटीन एक्सपेंडिचर होते हैं बच्चों उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एग्जाम्पल वेजेस, टैक्सेस, postage, insurance, which is written down in P&L account. Now we are taking second important word capital expenses. The expenses which are incurred for a long term period or incurred for a purchase of any fixed assets like land, machinery, furniture, etc. आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंसेस। यानी कोई लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर बच्चों जो 5-7 साल में एक बार होता हो या कोई फिक्स्ड एसेट परचेस के लिए करने के लिए खर्च किया गया हो बच्चों तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मूढ़ीकृत खर्च कहा जाता है। यानी खर्च के 2 प्रकार क्लियर बता रहे बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रूटीन खर्च जो हर महीने किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसा खर्च जो बहुत सालों के बाद किया जाता है और जिसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, एंड विच इज रिटन डाउन इन बैलेंस शीट असेट साइड। एक्सपेंसेस के प्रकार समझने के बाद बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है टॉपिक के अंदर कैपिटल बजट, उसका हम मीनिंग देखेंगे। मीनिंग ऑफ कैपिटल बजट, अ बजट विच शोज लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल बजट। यानी ये बजट के अंदर बच्चों आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझा, जिसमें आपको फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कोई बड़ा लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर करना हो तो उसका प्लानिंग कैसे करती है कंपनी, उससे जुड़ा हुआ आपको स्टडी ये टॉपिक में करना है। यानी कैपिटल बजट वर्ड शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ नहीं है बच्चों, पर ऐसा कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में बच्चों एक और मीनिंग देखेंगे, कैपिटल बजट is a presentation of estimates of expected capital expenditure of the future period। यानी फ्यूचर के कोई भी पीरियड का बच्चों एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन करो तो उसे कैपिटल बजट कहा जाता है। तो ये पूरे टॉपिक में बच्चों जब कंपनी द्वारा कोई बड़ा खर्च किया जाएगा, जैसे मशीनरी खरीदनी हो, बिल्डिंग खरीदना हो, कोई प्लांट डालना हो, तो इस प्रकार के एक्सपेंडिचर में प्लान कैसे किया जाता है बच्चों, तो ये आपको ये टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिसीजन लेने के लिए बच्चों हमारे सिलेबस में उसकी मेथड्स, डिसीजन कैसे लेंगे, तो वी हैव टू टेक डिसीजन थ्रू methods oblique technique of valuation of capital investment project। यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की मेथड्स के आधार पर हमें डिसीजन लेना है कि कौन सा मशीन या कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। सबसे पहली मेथड का नाम है बच्चों पेबैक पीरियड मेथड। सेकंड मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। नाउ वी आर टेकिंग अनदर मेथड्स
ऑब्लिक टेक्निक ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। थर्ड मेथड है बच्चों डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसके अंदर हमें 3 प्रकार के कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले ए नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, बी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे प्यार से आईआरआर कहा जाता है, एंड फोर्थ मेथड है बच्चों रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 मेथड है बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर को चेक करने की। ये चारों मेथड थ्रू हमें डिसीजन लेना है कि कंपनी के लिए कौन सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बेटर है। तो ये चारों मेथड के नाम आ गए बच्चों। तो ये चारों मेथड के फॉर्मूलाज रन कैसे होते हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नाउ इन कैपिटल बजट मेथड्स ऑब्लिक टेक्निक ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जिसके एक एक फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली मेथड है बच्चों पे बैक पीरियड मेथड। इन पैराग्राफ व्हेन नेट ईयरली कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट देन इट इज नोन एज पे बैक पीरियड। यानी जो भी कैश इनफ्लो इनकम आपको रिसीव होने वाली है बच्चों वो इन्वेस्टमेंट से मैच हो जाए तो उसे कहा जाता है पे बैक पीरियड, रोकाण परत मुद्दत, जिसके अंदर बच्चों फॉर्मूला यूज करना है हमें। व्हेन नेट ईयरली कैश फ्लो इज रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर देन पे बैक पीरियड इक्वल टू total investment upon net yearly cash flow then you receive answer in year। जैसे कि पे बैक पीरियड आपको 4 ईयर मिल रहा है, 5 ईयर मिल रहा है, इस प्रकार से आपको पहले फॉर्मूला में आंसर रिसीव होगा। नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड मेथड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसका फॉर्मूला है एवरेज नेट प्रॉफिट in bracket PAT profit after tax upon average investment into 100 then you receive answer in percentage। अब यहाँ बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में 2 वर्ड फाइंड करना है। सबसे पहले एवरेज नेट प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला है टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर देन यू रिसीव एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इस प्रकार से बच्चों हमें फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसके अंदर एवरेज नेट प्रॉफिट एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट दोनों के फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिए। थर्ड मेथड है बच्चों जिसे कहा जाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये ऐसी मेथड है बच्चों जिसके अंदर जो पैसे अभी हम प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं उसकी फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी, इसके आधार पर हमें डिसीजन लेना है प्रोजेक्ट इज बेटर और नॉट। तो ये बच्चों प्रैक्टिकली जब एग्जांपल आएगा तो ज्यादा समझ आएगा। अभी मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं जिसमें सबसे पहली मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। नाउ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में अब हम सेकेंड मेथड लेने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड बी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसका आंसर आएगा बच्चों इस टू करके रुपीज में। सी थर्ड मेथड बच्चों डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे प्यार से बोला जाता है IRR इक्वल टू A प्लस सी अपॉन सी प्लस डी ब्रैकेट में B माइनस A इक्वल टू आंसर रिसीव्ड इन परसेंटेज। अब आपके सामने बच्चों क्वेश्चन ये होगा कि इसके अंदर जो वर्ड है ABCD उसका मीनिंग क्या है। तो बच्चों कैपिटल बजट के सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, एक एक वर्ड को हम नीचे फॉर्मूला के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। हियर A इक्वल टू लो डिस्काउंट रेट, यानी सबसे कम डिस्काउंट रेट हमें A के अंदर लेना है। B हाई डिस्काउंट रेट जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला रेट लेना है। C इक्वल टू हाई डिफरेंस जिसका मीनिंग होगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, एंड D का मीनिंग होगा लो डिफरेंस जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट और टोटल प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस लेना है। तो इस प्रकार से बच्चों ABCD चारों वर्ड को हम लोग फॉर्मूला में यूज करेंगे और उसके आधार पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे। प्रैक्टिकली बच्चों ये जब मेथड यूज करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी आपको मात्र वर्ड राइट डाउन कर लेने हैं।
उसके बाद है बच्चों चौथी लास्ट मेथड, जिसे कहा जाता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर कितना रिटर्न है, जिसका फॉर्मूला है एवरेज नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। यानी ये फॉर्मूला थ्रू बच्चों हमें एग्जैक्ट ओरिजिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना रिसीव होता है वो पता चलेगा। ये 4 मेथड थ्रू बच्चों हमें डिसीजन लेना है कि कंपनी के लिए जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है वो बेटर है या नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर्मूला, कुछ वर्किंग नोट है बच्चों जो हमें कहीं ना कहीं कैपिटल बजट का कैलकुलेशन करते समय ध्यान देना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो। आपने देखा होगा हर एक मेथड के अंदर वर्ड है बच्चों नेट कैश फ्लो, तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि नेट कैश फ्लो वर्ड आप कैसे कैलकुलेशन में लोगे। तो जिसके लिए बच्चों टेबल में वर्किंग है, सबसे पहले आपके पास अवेलेबल होगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है पीबीडीटी, जिसमें से आप डिडक्ट करोगे डेप्रीशिएशन, देन यू रिसीव प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन, फिर उसमें से आप टैक्स लेस करोगे दैट इज कॉल्ड टैक्स 50%, देन यू रिसीव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और लास्ट में बच्चों इसमें आप ऐड करोगे डेप्रीशिएशन, देन यू रिसीव नेट कैश फ्लो फॉर कैपिटल बजट। अब आपके माइंड में ये होगा बच्चों प्रॉफिट में से डेप्रीशिएशन माइनस किया, एक्सपेंडिचर है, टैक्स माइनस किया, वो तो बराबर है, पर मैंने डेप्रीशिएशन लास्ट में ऐड क्यों किया। तो बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर गिनते समय हमें कैश कैपिटल एक्सपेंडिचर लेना है और डेप्रीशिएशन को नॉन कैश आइटम बोला जाता है। तो बराबर माइंड में फिट रखो बच्चों, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट डेप्रीशिएशन लेस करना है, फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो डेप्रीशिएशन विल बी लास्टली एडेड। डेप्रीशिएशन लेस था અને પછી છેલ્લે એડ कंपलसरी करवानो फॉर द पर्पस ऑफ नेट कैश फ्लो। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट लास्ट ईयर कैश फ्लो। जब भी आप कैश फ्लो काउंट करोगे बच्चों उसमें लास्ट ईयर का कैश फ्लो काउंट करते समय सबसे पहले लेना है नेट कैश फ्लो, उसमें ऐड करोगे स्क्रैप वैल्यू, फिर ऐड करना है वर्किंग कैपिटल एंड आफ्टर दैट असेट्स रियलाइज्ड। ये 3 पॉइंट ऐड करने के बाद बच्चों आपको सही में रिसीव होगा लास्ट ईयर कैश फ्लो। आफ्टर दैट वी हैव अ लास्ट वर्किंग नोट फॉर डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला मोस्टली सबको पता है बच्चों, कहीं ना कहीं आगे हम न्यूज के फिर भी देख लेते हैं। डेप्रीशिएशन इक्वल टू कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। तो 3 वर्किंग नोट बच्चों जिसका यूज कैपिटल बजट के पूरे टॉपिक में हमें बार बार करना है, नेट कैश फ्लो, लास्ट ईयर कैश फ्लो एंड डेप्रीशिएशन। ये पूरी थियरी कंप्लीट करने के बाद बच्चों आप ये पूरा राइट डाउन करोगे और राइट डाउन करने के बाद मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं फर्स्ट बेसिक सम ऑफ कैपिटल बजट। जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों आगे आपने कैपिटल बजट टॉपिक की पूरी थियरी समझी, पूरे सब्जेक्ट की पेपर स्टाइल देखी बच्चों। अब हम लेने जा रहे हैं टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन सम नंबर 1। उससे पहले बच्चों जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं वैसे ही आपको पूरा फील आ जाए, इसलिए कैपिटल बजट का पोर्शन थोड़ा डीप में समझा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों बजट का मीनिंग समझाया मैंने पावर पॉइंट में। बजट का मीनिंग सबको पता है, फ्यूचर प्लानिंग, estimation of any expenditure, income or any other item for a particular future period that is called budget। उसके बाद का वर्ड है बच्चों कैपिटल। अब जनरली कैपिटल वर्ड जब भी अकाउंट्स में आता है हमें फील होता है शेयर कैपिटल, तो ये टॉपिक बच्चों शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने आपको एक्सपेंडिचर के 2 प्रकार समझाए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कैपिटल एक्सपेंसेस, द एक्सपेंडिचर which is incurred for a long term period or incurred for a purchase of any fixed assets like furniture, machinery, building, land etc. that is called capital expenditure। और इस प्रकार का कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते समय कंपनी द्वारा जो डिटेल प्लान बनाया जाता है that is called capital budget। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल दूं। सपोज आपको घर पे नए कपड़े लाने, टी शर्ट लानी है या एक शूज लाने, आपने पापा को बोला पापा मुझे टी शर्ट लानी है, 400 रुपीज प्राइस है। पापा बोलेंगे बेटा जो भी पसंद हो ऑनलाइन मंगवा दे या मार्केट में जाके ले आ, कारण 400 रुपीज इज अ नॉर्मल अमाउंट दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
और सपोज आपको घर के अंदर एक फ्रीज या नया 2 व्हीलर या 4 व्हीलर व्हीकल लाना हो बच्चों, तो आप इतना इजीली लाओगे? आप जाके बोलोगे पापा 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 मुझे अभी न अभी एक्टिवा चाहिए नया वाला, 70,000 वाला नया मॉडल आया है। पापा बोलेंगे बेटा वेट कर, 70,000 इज नॉट अ नॉर्मल अमाउंट, थोड़ा मैं सोचूंगा, पैसे जमा करूंगा और उसके बाद तुझे व्हीकल ला के दूंगा। तो ये क्या बता रहा है बच्चों, एक नॉर्मल शूज या टी शर्ट लेना हो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, सपोज आपने टी शर्ट लिया उसको फेंक दी तो पापा बोलेंगे कोई बात नहीं, खराब निकली उसको रूटीन में पहन ले चलेगा। पर अगर आप एक्टिवा लाए घर पे 70,000 और 2 दिन के बाद आप पापा को बोला पापा 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 एक्टिवा भंगार है, पापा क्या करेंगे? एक्टिवा के साथ आपको बाहर फेंक देंगे। कारण इट्स अ बिग कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार एक व्हीकल लेने के बाद बच्चों उसको लगभग 10 या 12 साल तक हम चलाते हैं, कई लोग तो पूरी लाइफ टाइम चलाते हैं। कारण 70,000 रुपीज 80,000 रुपीज इज नॉट अ नॉर्मल अमाउंट, इट्स अ बिग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब भी बच्चों इस प्रकार का कोई खर्च करना हो हम सोचते हैं उसका क्वालिटी, ब्रांड, क्वांटिटी, मार्केट सर्च करके उसके आधार पे बेस्ट डिसीजन लेते हैं। वैसे ही बच्चों जब बिजनेस के लिए कोई बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना हो, कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो, कोई बिजनेस के लिए प्लांट खरीदना हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना हो, तो कंपनी द्वारा उसके लिए प्लान किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजट। जब आप घर के लिए कोई वस्तु खरीदते हो बच्चों तो आप प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड, क्वांटिटी, डिस्काउंट, ऑफर ये सब देखते हो। तो यहाँ बिजनेस के लिए कैसे डिसीजन लोगे? तो बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए बच्चों आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की मेथड स्टडी करनी है। जो 4 मेथड जिसके फॉर्मूला आपको पावर पॉइंट के अंदर लिख के टाइप करके मैंने समझाए हुए। तो बच्चों आज आप पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ कैपिटल बजट का, जिसके अंदर मैं आपको पहली मेथड समझाने जा रहा हूँ, पेबैक पीरियड मेथड। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो सम नंबर 1, होमवर्क में 2, इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 233/1 फॉर टीवाई बीकॉम। स्टार्टिंग के बच्चों 2 या 4 क्वेश्चन एमकॉम और बीकॉम में सेम है, तो दोनों का वर्जन ले रहा हूं। और एमकॉम में सेम क्वेश्चन, सम नंबर 1, होमवर्क में 2, इलस्ट्रेशन 1 और पेज नंबर होगा 69। तो बच्चों टेक्स्ट बुक रेडी रखो, कैलसी साथ में रखो और रेडी हो जाओ। कई बच्चों होगा सर ये सेमेस्टर 4 या सेमेस्टर 6 आपने ऑफलाइन क्यों स्टार्ट नहीं किया? तो बच्चों जैसे मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, आपको पता होगा आगे भी गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेजेस चालू करवा के बंद करवा दी। कई कोचिंग क्लास में अहमदाबाद में भी कई बच्चों को कोरोना हो गया, टीचर्स को कोरोना हो गया है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपका रिस्क ना बढ़े, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जैसे मार्केट स्टेबल होगा, डर कम होगा, वैक्सीन स्टार्ट हो जाएगी, हम धीरे धीरे आपका ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जरा भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ज्ञान कॉमर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग की सेफ्टी। जैसे आपकी सेफ्टी होगी, मार्केट सर्वे हो जाएगा बच्चों, वी विल स्टार्ट ऑफलाइन। ठीक है, तब तक बच्चों में ऑनलाइन स्टडी करना होगा जिससे आपको रिस्क ना रहे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। पेज नंबर 233/1, एमकॉम की बुक होगी तो पेज नंबर 69 पे रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। अ कंपनी वांट टू इंप्लीमेंट एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 2007 रिक्वायरिंग एन आउटले ऑफ 50 लाख। एक कंपनी है बच्चों जो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, टोटल इन्वेस्टमेंट है 50 लाख। इट विल यील्ड अ एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी 5 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 15%। Assume tax rate is 50%. Calculate payback period. अब बच्चों खाली payback period काउंट करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा, payback period किसे कहा जाता है? जो भी आप प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो बच्चों, वो कितने समय में बैक मिलेगा उसे बोला जाता है पेबैक पीरियड। जैसे यहाँ हम इन्वेस्ट करने वाले टोटल 50 लाख, तो 50 लाख रुपए कितने समय में वापस मिलेंगे? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, दैट इज कॉल्ड पेबैक पीरियड। अब कैपिटल बजट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो बच्चों तो आपके माइंड में एक बेसिक वर्ड होना चाहिए जो नोट में मैंने लिखवाया था, दैट इज कॉल्ड नेट ईयरली कैश फ्लो। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते समय हमें कैश इनकम जनरेट करनी है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूं नेट कैश फ्लो, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो, जिसका फॉर्मेट बच्चों नोटिंग में लिखवाया था मैंने नजर बोर्ड पे। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, जिसे प्यार से हम बोलेंगे बच्चों पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसमें हम सबसे पहले लेस करेंगे डेंजरस डेप्रिसिएशन, फिर हमें रिसीव होगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन,
फिर इसमें से हम लेस करेंगे बच्चों टैक्स रेट 50%, फिर हमें रिसीव होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर बच्चों इसमें हम फिर से ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद बच्चों आपको रिसीव होगा मैजिकल फिगर नेट कैश फ्लो, जिसके ऊपर पूरा टॉपिक रन होगा। अब बच्चों फॉर्मेट मैंने लिखा है, अब आपके माइंड में ये होगा, मैंने थियरी में भी समझा था, फिर से समझा था, प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, टैक्स माइनस होगा, डेप्रिसिएशन फरी ऐड केम करो। तो बच्चों कैपिटल बजट के अंदर जो भी कैलकुलेशन करना हमें, इट इज रिलेटेड विद कैश एक्सपेंडिचर एंड कैश इनकम। तो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट पे असर करता है इसलिए लेस किया, टैक्स प्रॉफिट पे असर करता है इसलिए लेस किया, और हमें कैलकुलेशन करना है नेट कैश इनकम की, और डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम मगज में फिट करो, कैश बजट में टीवाई में भी आ चुका है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम, सो इट विल बी एडेड। इन शॉर्ट मुझे फॉर्मेट याद रखना एज अ स्टूडेंट को दे दो, प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट कैश फ्लो। ठीक है, चलो अब मैं बच्चों रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। थर्ड लाइन, it will yield a annual profit of 5 lakh after depreciation। 5 लाख प्रॉफिट मुझे आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया, कहां लिखूं, यहां लिख दूं प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये लिखा 5 लाख रुपए, और मुझे चाहिए नेट कैश फ्लो। टैक्स का रेट है सम के अंदर बच्चों 50%, 50% टैक्स ले लो, 2,50,000 माइनस करो तो 2,50,000। अब बच्चों डेप्रिसिएशन के दो रास्ते, एक फॉर्मूला है जिसमें डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, और दूसरा है परसेंटेज, कई लोग नहीं बोलते 10%, 15%, यहां देखो तो थर्ड लाइन में बोला है डेप्रिसिएशन एट 15%, 15%। अब किसका 15% है इसका ना, हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लिया जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट यानी इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों 50 लाख, 50 लाख का 15% लो, तो जैसे 50 लाख का 15% लोगे वैल्यू आएगी 7,50,000, ऐड करोगे बच्चों तो हमें रिसीव होगा नेट कैश फ्लो 10 लाख रुपीस। यानी ये प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी को एवरी ईयर बच्चों 10 लाख रुपीस नेट कैश इनकम होगी। अब कई बच्चे बोले सर ध्यान कॉमर्स में हमेशा फॉर्मेट फॉलो करता है, इसको पूरा करो, तो ना पूरा करेंगे बताओ। जो अब यहाँ मुझे डेप्रिसिएशन लिखना उल्टे जाए, ये रहा डेप्रिसिएशन 7.5 लाख, ये लिखा, उल्टे जाओ तो उल्टे जाते समय प्लस होगा, ये हो गया बच्चों 12,50,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब बच्चों फॉर्मूला के बिना लॉजिक से मैं आपको समझाता हूं। देखो हर साल कंपनी 10 लाख रुपए कमाएगी, आपको टोटल इन्वेस्ट करना है 50 लाख, तो बोलो 50 लाख रुपए कितने समय मिलेंगे, एक साल में 10 लाख मिले तो 10 लाख इंटू 5 50 लाख, यानी 5 साल के अंदर आपके 50 लाख रुपए पे बैक हो जाएंगे। आंसर चेक करो तो आ जाता है। अब बच्चों यही वस्तु को फॉर्मूला में लिख लियो, तो पे बैक पीरियड इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट कैश फ्लो। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है प्रोजेक्ट में बच्चों 50 लाख, और हम हर साल नेट इनकम कितनी कमाएंगे 10 लाख, तो आंसर आएगा 5 ईयर। यानी ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद हमें 5 साल के अंदर पैसे वापस मिल जाएंगे। इसे बोला जाता है पे बैक पीरियड, रोकाण परत मुद्दत। सेम डिट्टो टू डिट्टो कॉपी क्वेश्चन करोगे 2 नंबर बच्चों, उसके बाद इलस्ट्रेशन 1 आप लोग देखोगे। ये हो गया आपका पहला बेसिक क्वेश्चन, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 मार्क्स है, मिनिमम 2 या 3 मार्क्स के अंदर एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब हम लेने जा रहे हैं अनदर शॉर्ट क्वेश्चन। आज का टारगेट है बच्चों आपको खाली कैपिटल बजट के अंदर ट्रेलर दिखाना। ऑब्जेक्टिव 17 ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव 18, पेज नंबर 231, टीवाई बीकॉम में सेम एमकॉम में बच्चों 17 18, पेज नंबर 69। चलो रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान अंदर। पेबैक पीरियड के बाद कुछ अलग करने की कोशिश। पेज नंबर 231, a company want to invest 4,80,000 in a project। कंपनी 4,80,000 रुपए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर, टोटल लाइफ 5 ईयर है। नो स्क्रैप वैल्यू, कोई भंगार कीमत नहीं है। रेट ऑफ टैक्स इज 50%। डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी लिटी थी घसा दो।
एनुअल कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब बच्चों मैंने बोला पूरे टॉपिक में मेन वर्ड है नेट कैश फ्लो। कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। कितने साल का है वो? वी हैव 96,000, 120, 116, 176 एंड 212। 5 साल का प्रॉफिट है बच्चों। कैसे वर्किंग होता है देखते जाओ। सबसे पहले बच्चों आपके पास एक से ज्यादा साल का डेटा है तो कैलकुलेशन मिलेंगे ईयर 1, 2, 3, 4 અને 5। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स को इंग्लिश में लिखा जाता है PBDT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, जिसकी वैल्यू है बच्चों फर्स्ट में 96,000, सेकंड में 1,20,000, उसके बाद 1,16,000, उसके बाद 176 और उसके बाद है बच्चों 2,12,000। ठीक है। अब उन्होंने आंसर मांगा है बच्चों रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सेकंड मेथड है। अब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बच्चों फॉर्मूला पता है आप लोग को? ना पता हो तो सिखा दूं। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला है बच्चों नेट एवरेज प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट into 100। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट into 100। चलो अब बच्चों मेरे पास है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। फिर यहाँ टैक्स लेस करेंगे 50%, फिर हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिर बच्चों जो आंसर मांगा है वो आप लोग गिन पाओगे। चलो अब डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोला है बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मीनिंग पता है? स्ट्रेट लाइन मेथड का मीनिंग होगा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। कॉस्ट प्राइस है कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का 480, स्क्रैप वैल्यू है नहीं और लाइफ है 5 ईयर। 480 को बच्चों 5 से डिवाइड करोगे, मेरे पास टोटल में कोई मदद नहीं है। यस 96,000 आएगा। 96,000 स्ट्रेट लाइन में आएगा। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन में हर वर्ष डेप्रिसिएशन सेम है। ये देखो 96, 96, 96 અને 96। जैसे बच्चों माइनस करोगे यहाँ हो गया डैश 120 में से 96 गया आई थिंक 24,000, 116 में से 16 गया 16 और 4 20,000, उसके बाद 176 में से 96 गया 76 प्लस 480, 112 में से 96 गया बच्चों जो नहीं हो सकता मैं कैंसिल से कर देता हूँ 2,12,000 माइनस 96 1,16,000। ठीक है। उसके बाद बच्चों प्रॉफिट लिया माइनस डेप्रिसिएशन करो, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन मिला, टैक्स लेस करें। टैक्स 50% यहाँ डैश 24,000 का 50%, 12,000 20,000 का 50%, 10,000 80,000 का 50%, 116 का 50%, 50 प्लस 8 58। अब बच्चों टैक्स की कॉलम है ना फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको समझने के लिए दिया है। तो ध्यान दीजिए टैक्स ना बताओ चले कि नहीं, यहाँ लेस करो तो सेम वैल्यू आवे तो डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखो तो चलेगा, पर दुख ना हो इसलिए हमने लिया है। ठीक है। सेम आएगा 12, 10, 40 और फिर 58। अब बच्चों चाहिए मुझे एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये रही कॉलम PAT, इसका टोटल करें बच्चों। चलो मैं आपके सामने टोटल कर रहा हूं 12,000, 10,000, 40,000 एंड 58,000, 1,20,000 टोटल आया बच्चों। तो ये तो हो गया टोटल प्रॉफिट। मुझे तो चाहिए एवरेज। एवरेज चाहिए तो क्या करोगे बच्चों, इसे डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर से 1 2 3, यहाँ डैश होगा यस 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 ईयर करो तो जैसे इसको डिवाइड बाय 5 ईयर करोगे बच्चों 120 डिवाइड बाय 5 वैल्यू आएगी 24,000। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब इसको बच्चों रख दो फॉर्मूला में
नेट एवरेज प्रॉफिट 24,000 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पता है किसी को? एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग था बच्चों कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 480 प्लस 0 डिवाइड बाय 2। जैसे इसे डिवाइड बाय 2 करोगे वैल्यू रिसीव होगी 2,40,000। टपका दिया? यस। 24,000 को 240 से डिवाइड करोगे एंड 200 करोगे बच्चों तो रेट ऑफ रिटर्न आएगा 10%। ये हो गई बच्चों आपकी सेकंड अफलातून मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी अपने ओनर को जो भी इन्वेस्ट करेगा उसके ऊपर एवरेज ईयरली 10% रिटर्न देगा। ये हो गई बच्चों आपकी सेकंड मेथड। हर मेथड में मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। ये सम का हमारा टारगेट था ऑब्जेक्टिव 17 एवरेज रेट ऑफ। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं पेज नंबर 231 पे। सेम उसके ऊपर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 16 ब्रैकेट में 13। सेम इनको में भी सेम समझेगा बच्चों। पेज नंबर 69 पे कंटिन्यू। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन में हमने देखा पेबैक पीरियड मेथड। सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखा रेट ऑफ रिटर्न। दोनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट की सिचुएशन। ठीक है, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। A company want to start a new project involving investment of rupees 2 lakhs. The return before tax, underline करना, return before tax, એટલે profit before tax आप्યો છે. First year 80,000, 90,000 and 1,60,000. Rate of taxation is 50%. Taking into account cash flow from the without discounting, it's a payback period. The depreciation is charged at 10% method. नीचे चार ऑप्शन है बच्चों, कितने समय में पैसे वापस मिलते वो आपको ढूंढना है। को बोले सर अभी तो सब करवाया था बच्चों, पहला जो क्वेश्चन करवाया था ना और इसमें क्या फर्क है आपको बता रहा हूं। इसके अंदर आपके पास 3 साल का कैश फ्लो डेटा, ठीक है। चलो सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना है? प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट इज गिवन 2 lakhs, ठीक है। फिर आपके पास डेटा है ईयर का 1, 2 and 3। अब आपके पास प्रॉफिट कैसा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी आता है। कितना जो प्रॉफिट 80,000, उसके बाद है बच्चों 90,000 और उसके बाद है डेंजरस 1,60,000। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, बराबर माइंड में फिट करो। कैश फ्लो फाइंड करना हो तो क्या करोगे? सबसे पहले प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। अब यहां क्या बोला है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो गया और इसमें से क्या लेस करेंगे हम? सबसे पहले टैक्स लेस करेंगे। फिर क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर क्या करोगे? डेप्रिसिएशन प्लस करोगे। फिर क्या मिलेगा? नेट कैश फ्लो। और फिर पेबैक पीरियड बच्चों काउंट करेंगे। अब पेबैक पीरियड में सिंगल ईयर का डेटा होगा, आपको फॉर्मूला इसके अंदर। इसमें क्या करोगे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो टैक्स का रेट कितना है बच्चों? तो टैक्स का रेट है 50%। 50% टैक्स ले लो तो 40,000, 45, आई थिंक 80,000 माइनस करोगे तो सेम आएगा 40,000, 45 एंड 80। अब चाहिए बच्चों मुझे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% बोला है, तो डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करोगे? तो डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस यानी इन्वेस्टमेंट, इसका 10% ले लो 20,000 एवरी ईयर सेम। यस, प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20। जैसे ऐड करोगे बच्चों 40 प्लस 20 60, 45 प्लस 20 65, 80 प्लस 20 1 lakh। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों फॉर्मूला यूज यहां नहीं कर सकते। आपने लास्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश फ्लो। पर यहां तो 3 कैश फ्लो है। इन दिस कंडीशन बच्चों ऐसा एक से ज्यादा साल का कैश फ्लो हो तो पेबैक पीरियड कैसे काउंट करते हैं वो देखते जाओ। पेबैक पीरियड, उसके लिए क्या करना है आपको? थोड़ी जगह छोड़ी, यहां इन्वेस्टमेंट लिख दो। इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 lakhs, ये लिखा। रखें क्यों? अब मैं इनकम स्टार्ट करो, जहां मेरी इनकम एग्जैक्ट 2 लाख हो जाए बच्चों वो मेरा पेबैक पीरियड। देखो फर्स्ट ईयर में कितना मिला?
फर्स्ट ईयर में मिला 60,000, सेकेंड ईयर में कितना मिला, सेकेंड ईयर में मिला 65। अब थर्ड ईयर में, अब अगर मैं यहाँ 1 लाख रुपए लिख देता हूँ बच्चों, तो मेरा टोटल 2 लाख के ऊपर हो जाता है। अगर ना लिखूं तो 2 लाख से कम हो रहा है। पेबैक पीरियड का मीनिंग है बच्चों एग्जैक्ट 2 लाख मैच होना चाहिए। हमारा एग्जैक्ट 2 लाख रुपए इनकम ले लीजिए। पहले साल से फिक्स हो गए 60, दूसरे साल 65, टोटल गिनो तो 125। अब मुझे कितने चाहिए, मुझे तीसरे साल में से अमाउंट चाहिए बच्चों एग्जैक्ट 75,000। ત્રીજા વર્ષમાંથી મારે કેટલા પૈસા છે, જો 2 લાખ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું, पहलू वर्ष बीजू वर्ष लेस करो, ये लेस करने के बाद बचे 75। अब मुझे मिल कितने रहे, 1 लाख। अब तीसरा पूरा साल, 1 साल के अंदर होते हैं 12 महीने, उसमें मुझे 1 लाख मिल रहा है, उसमें से मुझे 75 का पार्ट खींचना है। 2 साल पूरे हो गए, तीसरे साल में से पार्ट कैसे खींचूं, तो टेक्निक देखो, 1 लाख रुपीस इक्वल टू 12 मंथ, या इसे कह सकते हैं 1 ईयर। तो 75,000 रुपीस लेना है उस पे, हाउ मच, 1 लाख रुपया या आखा वर्ष की रकम 12 महीना नहीं, तो 75,000 लेने हैं उसमें, हाउ मच। जैसे बच्चे आप मंथ से मल्टीप्लाई करोगे, 75 into 12 अपॉन 1 लाख, वैल्यू आएगी 9 मंथ, यहाँ आएगा 9 मंथ। अब मुझे लिखना हो बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ 2 साल पूरे और तीसरे में से 9 महीने, यानी मेरा पेबैक पीरियड होगा 2 ईयर एंड 9 मंथ। क्लियर हुआ। पर कई बार बच्चों ये लोग आंसर ईयर में देते हैं, यहाँ तो टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो आंसर आ गया थर्ड, पर अगर ईयर में आंसर गिनना हो बच्चों तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 75,000 into 1 upon 1 लाख। जैसे करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 0.75। तो अगर मुझे दूसरी भाषा में लिखना हो तो 2 के साइड से ज्वाइंट मार लो, 2.75 ईयर। ये दोनों का मीनिंग बच्चों सेम है, पर कई बार टीचर मंथ में आंसर देते, कई बार ईयर में। ध्यान कॉमर्स हमेशा दोनों टेक्निक से आंसर गिनेगा, जिससे हमें दुख ना हो। ये हो गया बच्चों पेबैक पीरियड के 2 अलग क्वेश्चन। होमवर्क में आपको सेम करना है 30। और क्लियर हो रहा है क्यों मैंने फार्मूला यूज नहीं किया, कारण हमारी जोड़े कैश फ्लो अलग है। हाँ, एक ही कैश फ्लो कांस्टेंट हो, जैसे पहले समय था 10 लाख, तो 10 लाख into 5 50 लाख, तो सीधा फार्मूला यूज कर सकते हो। તમારે 2-3 એક્ઝામ્પલમાં મગજમાં ફિટ કરવાનું છે કે પેબેક પીરિયડ માટે ફોર્મ્યુલા क्या यूज होता है और इस प्रकार से वर्किंग कैसे होगा, वो बच्चों आपको प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला बेसिक लेक्चर, जिसके अंदर बेसिक छोटे-छोटे सम्स किए हैं, पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न लिया है। नेक्स्ट में बच्चों फुल क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं कैपिटल बजट इन्वेस्टमेंट की सारी मेथड फुल क्वेश्चन में ले लूंगा। यहां तक करते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.